नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामनवमी पर महिलाओं को हेमंत सरकार का तोहफा, 3 महीने की राशि एक साथ पहुंची खाते में। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की लाभुक महिलाओं को रामनवमी से पहले एक बड़ी राहत दी है। इस बार सरकार ने 1,23,111 लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी और मार्च माह की कुल 7,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। ये लाभुक वे थे जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होने के कारण होली के पहले उन्हें किस्त नहीं मिल पाई थी। होली के पहले 3,08,282 लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई थी, लेकिन इन लाभुकों के खाते आधार से लिंक न होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल सका था। रांची जिले की कुल 4,31,393 महिलाएं और किशोरियां अब राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने दी। रांची जिले के सभी लाभुकों को सरकार ने निर्देश दिया कि वे अपना बैंक खाता आधार से लिंक करवा ले। इसके बाद अप्रैल से योजना के तहत 2,500 रुपए प्रति माह की किस्त उनके खातों में भेजी जाएगी। इसके साथ ही जिले के सभी बीडीओ और सीओ को सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने और नियमानुसार सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारियों और सीडीपीओ और समाज कल्याण शाखा के साथ समन्वय स्थापित कर सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है। सरकार ने सभी लाभुकों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। उन्हें बताया गया कि वे अपने बैंक डिटेल्स और अन्य जरूरी दस्तावेजों को साझा करते समय पूरी सावधानी बरतें। रामनवमी पर हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना संघ की तपोवन मंदिर में पूजा, राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना। रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री दंपति ने पहले मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में विधिवत पूजा कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। इसके बाद दोनों तपोवन मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम की पूजा कर जनता की भलाई और प्रदेश की उन्नति के लिए कामना की है। रामनवमी के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान राम का आदर्श और त्याग हम सभी को प्रेरणा देता है। पूरे प्रदेश में रामनवमी का उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे झारखंड में 11,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती। रामनवमी पर राज्य में 11,000 से अधिक जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी 24 जिलों सीसीटीवी से निगरानी के आदेश दिए हैं। आपात स्थिति के लिए आईजी, डीआईजी के अधीन 300 जवानों की तैनाती की गई है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर जैसे संवेदनशील जिलों में रैप और रैफ की तैनाती की गई है। डीएसपी रैंक के 25 व इंस्पेक्टर रैंक के 20 अफसरों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है। 1,130 एसआई व एएसआई, 315 सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं, पार्टी की उपलब्धियां बताई। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट पर पार्टी की वैचारिक नींव और अब तक की उपलब्धियों को याद किया। मरांडी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी सहित उन सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की भावना से भाजपा की आधारशिला रखी और करोड़ों कार्यकर्ताओं को एकजुट कर एक सशक्त संगठन खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाते हुए गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें जमीन तक पहुंचाया है। मरांडी ने राम मंदिर आंदोलन, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण जैसे मुद्दों पर पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अपने संदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कहा झारखंडी अस्मिता के प्रतीक थे दादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड आंदोलन के प्रखर सेनानी और लोकप्रिय नेता स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक ट्वीट कर दादा जगन्नाथ महतो को नमन करते हुए लिखा, झारखंड के जन जन तथा झारखंडी अस्मिता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान आंदोलनकारी दादा स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सीएम सोरेन के इस संदेश ने एक बार फिर उस जुझारू नेता की याद दिला दी जिन्होंने झारखंड की अस्मिता, भाषा, संस्कृति और अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जगन्नाथ महतो को टाइगर के नाम से जाना जाता था। अपने तीखे तेवर, जन सरोकारों के प्रति समर्पण और जमीन से जुड़े राजनीति के लिए वे हमेशा
जनता के प्रिय नेता बने रहे। बतौर शिक्षा मंत्री भी उन्होंने राज्य में कई जन कल्याणकारी नीतियां लागू की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, स्कूलों का सशक्तिकरण और छात्रवृत्तियों के दायरे को बढ़ाने में उनकी भूमिका अहम रही। झारखंड के 8 जिलों में आज आंधी वज्रपात, 9 अप्रैल तक हल्की बारिश, 10 से मौसम होगा साफ। आज से ही झारखंड का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। रामनवमी के मौके पर जहां राज्य के कुछ हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवा रही, तो वहीं कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट की बात करें तो राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। राज्य के जिस हिस्सों में मौसम में यह बदलाव नजर आने वाला है, उसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल है। हालांकि इसी दौरान राजधानी रांची और उसके आसपास में मौसम साफ रहने वाला है। वातावरण शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बात पिछले 24 घंटे के झारखंड के मौसम की करें तो इस दौरान गुमला और लोहरदगा में हल्के से भी कम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश गुमला में 2.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे अधिक तापमान वाले जिले की बात करें तो यह गोड्डा रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम में बड़े बदलाव वाले जिले में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा रहा। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान नहीं कटेगी बिजली, सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट पर प्रशासन। इस वर्ष रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झारखंड में बिजली आपूर्ति को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यह फैसला लिया है कि पहले की तरह 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती नहीं की जाएगी। जेबीवीएनएल की ओर से बताया गया कि शोभा यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्युत कर्मियों और पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। यदि सुरक्षा कारणों से किसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति रोकने की आवश्यकता महसूस हुई तो कर्मियों के फीडबैक के आधार पर कुछ समय के लिए बिजली काटी जा सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी प्रमुख अस्पतालों और आवश्यक संस्थानों में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी रहे। यदि किसी कारणवश बिजली काटनी भी पड़ी तो जनरेटर या अन्य वैकल्पिक माध्यमों से सप्लाई बहाल रखी जाएगी। पलामू में घर में घुसकर दंपति पर फायरिंग, पत्नी की मौत। पुरानी रंजिश में पति पत्नी पर चलवाई गई गोलियां, एक आरोपी पकड़ाया। पलामू में शनिवार की रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। पंडवा थाना क्षेत्र के कजरी गांव में बिहार से आए 2 अपराधियों ने एक दंपति पर गोलियां चला दी। इस हमले में पत्नी की मौत हो गई है, जबकि पति घायल हो गया है। घटना रात के समय की है, जब रामा सिंह अपनी पत्नी बबीता देवी के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने घर में घुसकर गोली चला दी। गोली बबीता देवी को लगी है। आरोपी के भागने पर रामा सिंह ने पीछा किया। इस पर अपराधी ने रामा सिंह को भी गोली मार दी, जो उनके कंधे के पास लगी। ग्रामीणों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गया के सलेमपुर निवासी रोशन पासवान के रूप में की गई है। दूसरा आरोपी राजा पासवान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल दंपति को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। गंभीर हालत में बबीता देवी को रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। सीएम हेमंत सोरेन ने रामनवमी के पावन पर्व की दी शुभकामनाएं, कहा सभी को जोहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने संदेश में कहा, रामनवमी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों को याद करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम का विशाल जीवन हमें प्रेम, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, उदारता और त्याग का अप्रतिम संदेश देता है। सीएम ने आगे कहा कि प्रभु श्री राम के महान आदर्श युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा की अविरल धारा से सिंचित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए लिखा, आज का यह शुभ अवसर सभी के जीवन में खुशियां लाए। आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें, यही कामना करता हूं। उन्होंने ट्वीट के अंत में जय सिया राम, जय जय सिया राम लिखकर आस्था का इजहार किया। अयोध्या में सूर्य की किरण से रामलला का हुआ अभिषेक, उमड़ी भीड़। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर एक अद्वितीय दृश्य देखने को मिला है। रविवार को भगवान रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर 12 बजे रामलला के माथे पर सूर्य तिलक किया गया। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले ही दे दी थी। 20 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आज अयोध्या पहुंचे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की है। वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे मंत्री इरफान अंसारी, बोले मुसलमान को अपमानित कर रही बीजेपी। पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर चर्चा है।
एनडीए नेता जहां इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं इंडिया अलायंस के नेता इस बिल का पुरजोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के नेता इस बिल को लेकर लगातार बयानबाजी करते नजर आए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी को वक्फ बिल में संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जब देश के मुसलमान ने कभी भी कोई समस्या बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई तो फिर मुसलमान की समस्या वह खुद क्यों समाधान करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी देश के मुसलमानों को जिस तरह से अपमानित करने का काम कर रही है वह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वह मुसलमान का वोट लेकर विधायक से लेकर देश के मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज वक्फ बिल का समर्थन कर उन्होंने अपना जमीर खो दिया है। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले का जवाब बिहार चुनाव में राज्य की जनता जरूर देगी। दलमा जंगल में बेतला का बाघ कर रहा शिकार, 3 माह से इलाके को बनाया ठिकाना। गौशाला के 15 पशु गायब, वन विभाग ने लगाए 40 कैमरे। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में बेतला टाइगर रिजर्व से आया एक बाघ पिछले 3 महीनों से घूम रहा है। बाघ की मौजूदगी से क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में हैं। वन विभाग ने बाघ के होने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार बाघ को दलमा का वातावरण अनुकूल लग रहा है। पर्याप्त भोजन मिलने के कारण वह यहीं डेरा डाले हुए है। दलमा शिव मंदिर की गौशाला में रखे पशुओं का बाघ शिकार कर रहा है। गौशाला के आटा बाबा उर्फ अनादि के अनुसार 60 से अधिक पशुओं में 15 पशु अब तक गायब हो चुके हैं। वहीं दलमा रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि बाघ ने अब तक 1 बैल और 1 गाय का शिकार किया है। बाघ कुछ विशेष क्षेत्रों में ही घूम रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर उन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। पर्यटकों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। विख्यात रामनवमी के लिए हजारीबाग तैयार, रविवार को ग्रामीण तो सोमवार को शहर के सड़कों पर उतरेंगे श्रद्धालु। हजारीबाग जिले में रामनवमी का उत्साह चरम सीमा पर है। इसे लेकर एक ओर विभिन्न अखाड़ों की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी अपनी व्यापक तैयारी कर ली है। इस रामनवमी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं स्पेशल ब्रांच समेत कई अन्य एजेंसियां भी हजारीबाग में सक्रिय हो गई हैं। जब पूरे देश भर में रामनवमी समाप्त होता है तो हजारीबाग में शुरू होती है। इस कारण भी यहाँ पर विशेष तैयारी होती है। नवमी के दिन विभिन्न अखाड़ों ने अपने अपने मोहल्ले में जुलूस निकाला। वहीं एक जुलूस के शहर मुख्य मार्ग से होते हुए जमा मस्जिद रोड को पार करेगा। हजारीबाग में जुलूस दशमी की देर शाम निकलता है जो एकादशी के देर रात समाप्त होता है। लगभग 36 घंटे तक जुलूस सड़कों पर रहता है। रामनवमी में 5000 से अधिक सैट, जैप, रैफ और जिला बल के जवान पदाधिकारी जमादार से लेकर डीएसपी को लगाया गया है। वहीं अतिरिक्त रूप से 2 आईपीएस और आईजी स्तर के पदाधिकारी को भी रामनवमी को लेकर तैनात किया गया है जो पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे। सीसीआर भवन को मॉनिटरिंग रूम और जामा मस्जिद के समीप बने पंडाल पर शहर के जुलूस मार्ग का नियंत्रण केंद्र बनाया गया है। आयुष्मान घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी पूरी, रेड में कैश सहित बरामद हुए ये सामान। आयुष्मान भारत योजना में हुए घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी की छापेमारी शनिवार को समाप्त हो चुकी है। 3 राज्यों झारखंड, बंगाल व दिल्ली में 21 ठिकानों पर चली इस छापेमारी में जिला समन्वयक आशीष रंजन के आवास से 16,50,000 रुपए नकद की बरामदगी की गई है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश के घर से 2 लाख रुपए नकद की जब्ती की गई है। आशीष रंजन रांची के सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना में पदस्थापित हैं। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस छापामारी में विभिन्न ठिकानों से ईडी ने कई जमीन व फ्लैट्स के कागजात भी जब्त करने की कार्रवाई की है जिसकी जांच चल रही है। ईडी ने लैपटॉप व मोबाइल की भी जब्ती की है जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। ईडी ने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कार्यालय से भी डिजिटल उपकरण को जब्त किया था जिसकी जांच जारी है। डीजे का विरोध करना पड़ गया महंगा, पूर्व मुखिया को पत्थर से कूचकर मार डाला। डीजे बजाने का किया विरोध तो कर दी हत्या। कसूर बस इतना था कि ग्रामीणों को सरहुल के दौरान डीजे बजाने का विरोध किया तो युवकों ने पत्थर से कूचकर पूर्व मुखिया की ही हत्या कर दी। पूरी घटना खुंटी जिले के डड़गमा गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान रीड़ा भेंगरा के रूप में की गई है। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान इतवा मुंडा और बुधराम पाहन के रूप में की गई है। दोनों रिश्ते में जीजा साला लगते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डड़गमा गांव में शुक्रवार रात सरहुल पर्व मनाया जा रहा था। इस दौरान गांव में डीजे बज रहा था जिसकी धुन पर लोग नाच गा रहे थे। इसी दौरान पूर्व मुखिया ने डीजे बजाने का विरोध करने लगे। उनका कहना था
कि डीजे न बजाकर अपना पारंपरिक मुंडारी बाजा बजाया जाए। इसी बात को लेकर गांव के लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। इसी दौरान 2 लोगों ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वो बेसुध होकर गिर पड़े। घायल अवस्था में आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धान खरीद लक्ष्य से पीछे झारखंड, हजारीबाग ने दिखाया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। धान खरीद में झारखंड सरकार द्वारा इस बार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल तय की गई है। लेकिन 4 अप्रैल तक सिर्फ 52% धान की ही खरीदारी हो सकी है, जिससे लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद कई जिले लक्ष्य से काफी पीछे हैं। हालांकि हजारीबाग जिला इस मामले में राज्य के लिए मिसाल बना हुआ है। यहाँ लगभग 100% धान की खरीदी पूरी कर ली गई है, जो राज्य में अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। गढ़वा जिला 86% खरीद के साथ दूसरे और पूर्वी सिंहभूम तथा चतरा 67% खरीद के साथ तीसरे स्थान पर है। राजधानी रांची में अब तक 57% धान की खरीदी हो पाई है। दूसरी ओर राज्य के 11 जिले ऐसे हैं जहां धान की खरीद बेहद धीमी है। फिर भी सरकार द्वारा किसानों को भुगतान के मामले में स्थिति संतोषजनक रही है। अब तक करीब 457 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें पहली और दूसरी किस्त दोनों शामिल है। वक्फ बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, देश भर में लागू नया कानून। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब एक कानून बन चुका है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले यह विधेयक दोनों सदनों से पास हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रपति से भी अंतिम स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने एक अधिसूचना में बताया कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है। इस नए कानून को लेकर कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं और इस कानून को चुनौती दी है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, पॉल्यूशन जीरो कराने की मांग। मरार इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण फैलाए जाने को लेकर इलाके के 15 मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रोजाना प्रत्येक मोहल्ले से लोग जुड़ रहे हैं। इससे पहले भी प्लांट द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के साथ प्रबंधन और आम लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें प्लांट प्रबंधन को जीरो पॉल्यूशन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, जिसकी डेडलाइन 8 अप्रैल को खत्म हो रही है। लेकिन प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मोहल्ले में रहने वाली शिक्षिका प्राची झा ने कहा कि कंपनी द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण हवा में जहर घोला जा रहा है। प्लांट द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से वे काफी प्रभावित हैं। घर के लोगों की खराश नहीं खत्म हो रही। जीवन भर की कमाई से बनाया गया घर काला पड़ रहा है। स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग आंदोलनकारी नहीं हैं, बल्कि रांची रोड की जनता स्वच्छ हवा की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्लांट के साउंड पॉल्यूशन से मोहल्ले की एक महिला का गर्भपात तक हो चुका है। झारखंड को पठारी नहीं मान रही केंद्र सरकार, PM आवास योजना में 10,000 की कटौती से लाभुकों को झटका। केंद्र सरकार की नजर में झारखंड एक पठारी क्षेत्र नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र है। इस नजरिए का असर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों पर साफ दिखने लगा है। पहले जहां झारखंड में लाभुकों को आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, अब इसे घटाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया है। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे अन्य पहाड़ी राज्यों में यह राशि पहले की तरह 1,30,000 रुपए ही बनी हुई है। इससे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने वाले लाभुकों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। अब मिलने वाली 1,20,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जा रही है। पहली किस्त 24,000 रुपए, दूसरी 75,000 रुपए और तीसरी किस्त मात्र 5,000 रुपए की है। पहले से ही सीमित बजट में घर बनाना चुनौतीपूर्ण था, उस पर 10,000 की कटौती से आवास निर्माण और कठिन हो चुका है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन सरकारी कर्मियों को दिया जोर का झटका, वेतन घटने के साथ साथ होगी राशि की वसूली। झारखंड सचिवालय सेवा संवर्ग और निजी सहायक संवर्ग के कर्मियों का वेतन घटेगा, वहीं इनके द्वारा प्राप्त राशि की वसूली भी होगी। इस बाबत वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी इन संवर्ग के मूल कोटि के कर्मियों का वेतन निर्धारण न्यूनतम वेतन 18,460 रुपए के हिसाब से तय हुआ था। इसके तहत सभी 1 अक्टूबर 2019 के बाद से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हेमंत सरकार ने इसे गलत बताया है। साथ ही इस निर्णय को असंगत मानते हुए इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त करने की अनुशंसा कर दी है। साथ ही 1 अक्टूबर 2019 से अब तक जो अधिक राशि का भुगतान हुआ है, हेमंत सरकार ने उसकी वसूली का भी निर्णय लिया गया है। इसकी वसूली समान किस्तों में करने का फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले
मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। इसके आलोक में वित्त विभाग ने यह संकल्प जारी किया है। जैक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12 से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 12 अप्रैल से मैट्रिक इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। राज्य भर में 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 15 मई तक मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। वहीं 20 मई से इसके परिणाम जारी हो सकेंगे। सबसे पहले मैट्रिक व इंटरमीडिएट साइंस के परिणाम जारी किए जाएंगे। मई अंत तक इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जारी होगा। मूल्यांकन से पूर्व 11 को जैक में एक कार्यशाला होगी। इसमें मूल्यांकन पर आवश्यक जानकारी संबंधित कर्मियों और अधिकारियों को दी जाएगी। हाथ में लाठी और तलवार, जुबां पर जय शिवाजी, जय भवानी का नारा, ऐसा रहा 72 बालिकाओं का शौर्य प्रदर्शन। पूरे देश में रामनवमी भव्य तरीके से मनाई जा रही है। अष्टमी की रात से ही अखाड़ा समिति के सदस्य परंपरागत अस्त्रों के साथ प्रदर्शन करते हैं। शनिवार रात से ही समिति के सदस्य लाठी और अन्य परंपरागत अस्त्रों के साथ प्रदर्शन करने में जुटे रहे। शहर का बड़ा चौक हो या विभिन्न क्षेत्र के चौक, सभी स्थानों पर अलग अलग मोहल्ले व गाँव का अखाड़ा जुटा और रात भर प्रदर्शन किया गया। गिरिडीह शहर में 72 बालिकाओं का शौर्य प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा। 72 बालिकाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल बच्चियों ने एक से एक करतब दिखाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन के तत्वाधान और माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के बैनर तले बच्चियों ने प्रदर्शन किया। इस आयोजन में समाज में नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक चेतना और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के संदेश को लेकर एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है। रांची के तालाबों में जल संकट, सुंदरीकरण के बाद भी नहीं पहुंचा वर्षा जल, घट रहा भूगर्भ जल स्तर। हर साल बढ़ती गर्मी और शहरीकरण की मार झेल रहे रांची शहर के कई तालाब अब सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। रांची नगर निगम ने पूर्व में नगर क्षेत्र में 11 तालाबों का सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन इन तालाबों तक वर्षा जल पहुंचाने की कई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते अब ये तालाब अपनी मूल जलधारण क्षमता खोते जा रहे हैं और इसका असर आसपास के भूगर्भ जल स्तर पर भी पड़ रहा है। घुमसा टोल स्थित नायक तालाब, बहुबाजार के बनस तालाब और हज हाउस के पीछे कटरू बस्ती तालाब के चारों ओर खाली भूखंड है, जो वर्षा जल संचयन के लिए अनुकूल हो सकते थे। लेकिन सुंदरीकरण के दौरान चारों ओर कंक्रीटीकरण और चार दीवारी ने प्राकृतिक जल प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। स्थानीय लोगों के लिए व्यू पॉइंट और एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाने से सौंदर्य तो बढ़ा, परंतु जल संरक्षण की मूल आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र में देवी मां देती हैं भक्तों को विशेष आशीर्वाद। प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चैत्र नवरात्र और रामनवमी को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजन करने पहुंच रहे हैं। सुबह से देर रात तक भक्तों की भीड़ माता के मंदिर में रहती है। चैत्र नवरात्र और रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। भक्त नवरात्र में देवी की आराधना कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में अष्टमी को लेकर बड़ी संख्या में भक्त माता के पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इसको लेकर मंदिर न्यास समिति और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर के पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि अष्टमी के दिन माता के मंदिर के चारों ओर दीप जलाए गए और दीप जलाना सुख समृद्धि का परिचायक माना जाता है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से नवरात्रि के अवसर पर सजाया गया था। नवरात्र में माता को प्रतिदिन अलग अलग तरह की भोग लगाए गए और प्रतिदिन माता का भव्य श्रृंगार आरती की जाती है। वैसे तो सालों भर भक्त माता के दरबार में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र को लेकर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मोदी की अपील पर श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरे रिहा। पीएम ने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भारत लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। पीएम ने कल श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिशानायके से मछुआरों की रिहाई पर बात की थी। मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा पूरा कर भारत लौट चुके हैं। इससे पहले उन्होंने आज बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में माहो ओमन थाई रेल लाइन का उद्घाटन और सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके के साथ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। श्रीलंका के माहो जिले से ओमन थाई जिले के बीच यह रेल लाइन नॉर्दर्न रेलवे लाइन का 128 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। ये श्रीलंका के कुरुनेगला, अनुराधापुरा और ववुनिया जिलों से होकर गुजरता है। जमशेदपुर में रंगदारी मांगने आए बदमाशों ने की फायरिंग। मेडिकल दुकान पर 4 राउंड फायरिंग, 30,000 रुपए लूटे, दुकानदार की बची जान।
जमशेदपुर के कपाली थाना क्षेत्र के एक मेडिकल दुकान पर बदमाशों ने बीती रात फायरिंग कर दी। फायरिंग में दुकानदार और उसके बेटे की बाल जान बची है। केजीएन मेडिकल स्टोर पर रात 10 बजे 4-5 बदमाश पहुंचे। उन्होंने दुकानदार शहीद और उनके बेटे साहिल से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी। मना करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 4 राउंड फायर किए। शाहिद और साहिल दोनों बाल बच गए। बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है, कई दवाइयां खराब कर दी और गले में रखे करीब 30,000 रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पहले इन बदमाशों ने अल कबीर कॉलेज मोड़ के पास भी बदमाशी की थी। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम, झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के लिए जाएंगे स्वीडन और स्पेन। झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन जाकर निवेशकों से मिलेंगे। उनके साथ 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। पहली कड़ी में 19 से 27 अप्रैल तक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन व स्पेन के दौरे पर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम के साथ मुख्य सचिव समेत विभिन्न विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। इसके लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। बताया गया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य झारखंड को एक प्रमुख निवेशक केंद्र यानी डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना है। एक रणनीतिक पहल के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ साथ दुनिया भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से मिलकर निवेश को आकर्षित करना है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएगा। 19 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल मैड्रिड पहुंचेगा। फिर 21 अप्रैल को प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर भी जाएगा, जहां सौर ऊर्जा पर रिसर्च होता है। रामनवमी पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क। रांची डीसी सहित अन्य अधिकारी कर रहे शहर का दौरा। जिस कड़ी में देर रात्रि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भंजत्री रामनवमी पर्व को लेकर रांची शहर के विभिन्न इलाकों में विधि व्यवस्था का जायजा एवं जिला प्रशासन द्वारा बनाए कंट्रोल रूम का भी मुआयना कर रहे हैं। जिले में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसमें दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। उपायुक्त लगातार अपने अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ देर रात्रि गश्ती कर रहे हैं। कल सुबह से ही राजधानी के सभी संवेदनशील स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा गश्ती किया जा रहा है। इस दौरान डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा एवं जिला के वरीय पदाधिकारी गण साथ में मौजूद रहे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।